हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनिल कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं अपनी पाठ्य योजना नंबर 9 और इससे पहले भी हम 8 पाठ्य योजनाएं दे चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये 9वीं पाठ्य योजना। उससे पहले डालते हैं दिनांक, विषय, विषय, प्रकरण। इसके बाद कक्षा, वर्ग, कालांश, समय अवधि 35 मिनट रहती है। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना। चौथा, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। इसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है विद्यार्थी विकास के ज्ञान से अवगत हो सकेंगे। दूसरा, विकास के गुणों को जान सकेंगे। तीसरा, प्रकाश के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी प्रकाश के ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर लास्ट में हमारा पांचवा आता है विद्यार्थी दैनिक जीवन में प्रकाश की उपयोगिता समझ सकेंगे, उपयोगिता से अवगत हो सकेंगे या समझ सकेंगे। फिर हमारा आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम श्यामपट्ट, श्वेतवृत्त का स्वच्छक, संकेतक, चार्ट, प्रारूप इत्यादि लिखते हैं तथा अन्य उपयोगी आवश्यक सामग्री। इसके बाद आता है हमारा पूर्व कथन। पूर्व कथन में हम लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न वस्तुओं के दिखाई देने से संबंधित। ब्रैकेट में लिखेंगे हमारा प्रकरण है प्रकाश की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगली हमारी हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम अपने प्रकरण से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित हों, जिससे हमारा प्रकरण स्पष्ट हो सके। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे पूछेंगे, बच्चों आप कहाँ रहते हैं? हम घर पर रहते हैं। बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा, घर पर पढ़ाई दिन में करते हैं या रात में? तो बच्चे उत्तर देंगे हम घर पर दिन में भी पढ़ते हैं और रात में भी। फिर तीसरा, रात में पढ़ने के लिए मुख्य रूप से हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे रात में पढ़ने के लिए हमें मुख्य रूप से प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद चौथा, प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश की सहायता से हम रात में भी वस्तुएं देख पाते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आया पांचवा, प्रकाश से वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? ये हो जाएगा हमारा समस्या। मैं इसमें यहाँ पे समस्यात्मक लिखना भूल गया हूँ, तो कृपया आप अगर ये पाठ्य योजना बना रहे हो तो यहाँ पर समस्यात्मक लिख लें इस पांचवें प्रश्न के आगे सामने। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग स्टार्ट होती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बताएंगे बच्चों को विद्यार्थी आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी हेडिंग स्टार्ट होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमारी ये टेबल बनती है, जिसमें 4 कॉलम हम बनाते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्र अध्यापक क्रिया का, एक समाज विद्यार्थी अनुक्रिया का, एक शिक्षण विधि का। तो इसमें हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत पहली हेडिंग डालते हैं विकासात्मक प्रश्न। उसके अंतर्गत हम प्रश्न पूछेंगे, रात के बाद में हमें कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई या नहीं? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश फैलने के कारण, और ये विधि हो जाएगी वहीं प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न, प्रकाश क्यों फैलता है? सूर्य निकलने के कारण, विधि भी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न, प्रकाश किसे कहते हैं? ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। तो हमारा यहाँ हमें पहला शिक्षण बिंदु मिल गया, क्या? प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोतों की व्याख्या। तो हम यहाँ स्पष्टीकरण हेडिंग डालते हुए प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोतों की व्याख्या स्पष्ट करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देती है। इसमें पहला पॉइंट और उदाहरण के रूप में हम बच्चों को बताते हुए कहेंगे, सूर्य और तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। प्रकाश के वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। तथा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती, परंतु जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। तो ये कैसी हो गई? अदीप्त वस्तुएं। इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे, और ये विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
यह विधि हमारी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि इसलिए है क्योंकि हम इस तरफ बाईं तरफ ये चार्ट चिपकाकर बच्चों से ये प्रश्न कर रहे हैं तथा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से चार्ट चिपका लेंगे तो ज़्यादा प्रभावी पाठ्य योजना रहेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करने होंगे जो पहले प्रश्न स्पष्टीकरण दे चुके उससे संबंधित। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत बताइए, बच्चे बताएंगे सूर्य, तारे। तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। और इसी से हमें अगला शिक्षण बिंदु मिल गया, क्या? प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। अब इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार देंगे? प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। अब इधर विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और ये विधि हो जाएगी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल करते होंगे। और इसके बाद हमारा अगला विकासात्मक प्रश्न की हेडिंग स्टार्ट होती है इस स्पष्टीकरण से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, प्रकाश द्वारा चिकनी पृष्ठ से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं? तो ये उत्तर आया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न, छाया तथा उपछाया कैसे बनती है? ये हो जाएगा समस्यात्मक। और इससे हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हमें प्राप्त होगा, छाया और उपछाया। हेडिंग डाल के इधर स्पष्टीकरण स्पष्ट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे, यदि प्रकाश उद्गम के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु रखी जाए तो वस्तु के पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जितने स्थान पर प्रकाश नहीं पहुंचता है उसे वस्तु की छाया कहते हैं। यदि प्रकाश आंशिक रूप से पहुंचे तो उसे उपछाया कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा स्पष्टीकरण पूर्ण हो गया। अब इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है श्यामपट्ट सारांश तथा निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखेंगे, छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं घूम घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेगा तथा नमूना श्यामपट्ट पेपर हम इस हेडिंग के बाईं ओर हमारा पेज खाली होता है उस तरफ चिपका देंगे, जिसमें एक पाठ्य योजना की सभी सारांशित रूप में व्याख्या की गई होती है। जैसे ये दिनांक, विषय कक्षा वर्ग प्रकरण हो गया, और ये प्रकाश की परिभाषा, और ये दीप्त अदीप्त वस्तुएं हो गई इसी प्रकार से। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? परावर्तन के नियम कितने होते हैं? छाया किसे कहते हैं? इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपस में किस प्रकार संबंधित होती हैं? तीसरा प्रश्न, उपछाया कैसे बनती है? इसके बाद निरीक्षण टिप्पणी। यहाँ पर हमारी ये पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना हमारी पसंद आती हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया करें तो कम से कम शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों को ये मदद मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।